आज फिर से सिंगर बेबी पांडे आप सबके बीच में शिव चर्चा कथा लेके आए हैं। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, पार्वती माता के चरणों में प्रणाम, सभी देवी देवताओं की चरणों में प्रणाम। हमारा प्रणाम का स्वीकार करो, हे गुरु स्वीकार करो। आपने 3 सूत्र दिया, हमने तीनों को पालन किया। हमारा प्रणाम का स्वीकार करो, ये देव स्वीकार करो। हर हर महादेव। आइए सभी गुरु भाई बहना के बीच में आज फिर से बेबी पांडे मंच पे आए हैं, तो कुछ भोलेनाथ के बारे में कह के ही जाएंगे। और सभी गुरु भाई बहना शांति से आराम आराम से अपने अपने स्थान पे बैठिए और कथा सुनिए, क्योंकि ये कोई प्रोग्राम नहीं है कि शोरगुल मचाइएगा। ये भोलेनाथ का चर्चा है। आप प्रेम से बैठिए और प्रेम से कथा सुनिए, और जब भजन गाएंगे तो ताली बजा लीजिएगा। हर हर महादेव। एक समय का बात था कि एक औरत थी, शिव शिष्य थी, और उसका एक लड़का था और एक पति था। उसने अपने लड़का और पति के साथ काफ़ी टाइम से बेचारी रह रही थी, और भोलेनाथ के भक्त थी, तो चर्चा भजन पूजन में भी जाया करती थी। इसीलिए सभी गुरु भाई बना कहते हैं कि आप सब भी शिव चर्चा में जाया करो। शिव चर्चा में जाया करती थी। फिर बेचारी थोड़ा सा उम्र से थक गई, तो अपने पति से कही कि अगर लड़का के शादी कर देते तो बहू आ जाती, और बहू आ जाती तो हमें कुछ साथ मिलने लग जाता। घर का काम काज करती तो थोड़ा सा भोलेनाथ के चरणों में हाजिरी लगाने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाया करता। पति ने कहा ठीक है, ये कौन सी गलत बात है, लड़का है ही, बड़ा हो ही गया, अब कर देंगे शादी। शादी ब्याह कर दिया। शादी ब्याह कर दिया। थोड़ा टाइम के बाद उस औरत का पति मर गया, और बहू और बेटा सास 3 गो रह गए। तो घर का खर्चा थोड़ा नहीं पूरा होने लग गया, तो उसका लड़का बोला कि अगर आप सबका मम्मी इजाज़त हो तो हम बाहर जाके कुछ काम करके आते, खर्चा घर का पूरा नहीं हो रहा है। उसकी मम्मी बोली कि बेटा हमसे क्या इजाज़त ले रहे हो, अपने घरवाली से एक बार पूछ लो वो क्या कहती है। उससे पूछने गया तो वो भी यही बात बोली कि जब आप कमाओगे नहीं तो घर का खर्चा चलेगा कहाँ, खर्चे के लिए तो आपको जाना ही पड़ेगा, कहीं जाइए। चला गया। लेकिन वो क्या जान रहा था कि इसका मन में क्या चल रहा है। जब वो बाहर चला गया तो सास बहू बच गए घर में। तो वो बेचारी तो शिव शिष्य थी ही थी, अपना जैसे पहले भी पूजन भजन में जाती थी वैसे आज भी वो जाती थी। बहू चला गया बेटा बाहर, बहू सो के उठे ही ना, और वो बेचारी उठे तो आराम से झाड़ू बहारू करे और बहू के कहे खाना पीना बना लो, बनाए ना। जब वो कहीं चर्चा में चली जाए तो ये इधर बना के खाना खा ले। ऐसे ऐसे करते काफ़ी टाइम निकल गया, और जब लड़का फ़ोन करे कि मम्मी से बात करा दे तो कभी कहें आपकी मम्मी घर में नहीं है, कभी बोले आपकी मम्मी इधर उधर घूमती चलती हैं, कभी बोले आपकी मम्मी शिव चर्चा में गई हैं, कभी बोलती है मेरी चुगली करने किसी से गई होंगी। ऐसे टाल बेटाल करता रहा और लड़का से बात ना कराए। लड़का बोला कि चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम आ रहे हैं घरे, घर पे देखते हैं क्या घर का हाल खबर है। जब वो पता था कि हमारे पति आ रहे हैं, पर बुढ़िया का तो पता नहीं था कि हमारा बेटा आ रहा है। इतने में वो अपना सारा तैयारी कर रही थी और रात के सास के नींद के गोली दे दी। जब वो नींद के गोली दे दी तो काफ़ी टाइम तक सो गई। काफ़ी टाइम तक सो गई, और उसने क्या किया कि जाके उसमें पानी पुनी गोहे वोहे रख दिया कि आएगा इसका बेटा तो शिकायत लगाएंगे कि सो के घर से में से उठती नहीं है, लैट्रिन बाथरूम घर में ही कर देती है। जब उसका लड़का आ गया और बुढ़िया सो रही थी तो उसके बहू ने भेज दिया। तो पहले के ज़माना में गुरु भाई बहना लाइट नहीं होता था, लोग दीवे जला के काम चलाते थे, और वह दीवा तब तक जलाते थे जब तक ज़रूरी होता था। जब ज़रूरी ख़त्म हो जाता था तो लोग दीवा बुता देते थे।
बुढ़िया का घर अंधेरा था, लड़का गया पानी डालने था, पानी में पैर पड़ा, उसको लगाए तो सच के लैट्रिन बाथरूम है, और वो गोहे वोहे डाली थी, वो महक भी रहा था। लड़का बाहर चलाया, बहुत सारा माँ के खिलाफ कान वान भरा। तो जब कान वान भरा तो जब माँ उसकी बाहर उठ के आई तो लड़का झगड़ा करने लगा। बोलता है, मम्मी आप ऐसे क्यों करती हैं, से आप घर में अभी तो आपका हाथ पैर चल रहा है, लैट्रिन बाथरूम घर में करती हैं, और सभी लोग आपको बारे में ऐसे कह रहे हैं कि ये घर में से मतलब लैट्रिन बाथरूम करा करो, कौन सा आप करेगा। उसकी मम्मी 2-4 बार बोली कि नहीं हम नहीं किए हैं, और वो औरत ऐसे बोले। फिर जब औरत ऐसे बोले तो मम्मी के बात सुन के औरत से झगड़ा करने लगा। फिर बेचारी बुढ़िया सोची कि इन दोनों में झगड़ा हो जाएगा, इसलिए हम ही चुप रह जाते हैं। बेचारी चुप रह गई। फिर रात के अपना पति को कहा कि ये बुढ़िया को ले चल कर जंगल में छोड़ देते हैं, ये लैट्रिन बाथरूम करेगी, हमको परेशान करेगी। वो लड़का भी अपनी पत्नी का बात मान लिया, बोला ठीक है। वो क्या किया, दोनों पत्नी पत्नी रात के उसके माँ सोई, ले जाके जंगल में रख दिए। जब जंगल में रख दिए तो वो औरत कह रही है, सोच रही है मन में कि ये बुढ़िया सुबह उठ के चलना आए घर, इसको ख़त्म ही करवा देते हैं। उसका लड़का से कहा कि अगर चिलगुआ खाएगा तो इनके आत्मा भटकेगा, और इनको हम जला देंगे तो आत्मा का शांति मिलेगा। तो लड़का बोला कि अब इस टाइम लकड़ कहाँ से लाएंगे। तो बहू बोलती हैं कि इधर हमने झूठ झटूर से लकड़ तोड़ के लाएंगे और इनको यहीं जला देंगे। तो उसने क्या किया कि लकड़ लुकड़ इधर से इकट्ठे किया, और इकट्ठे करके और जैसे बुढ़िया सोई थी मंजे पे, ऊपर से लकड़ रख दिया। जब लकड़ रख दिया तो वो कहने लगी कि अब माचिस ले आओ। तो उसका पति बोला, मेरे पास माचिस कहाँ से है, आपने तो इसको जंगल में छोड़ने के लिए कही थी, जलाने के लिए थोड़ी ना कही थी कि मैं माचिस लेके आऊं। जब ऐसे बात सुने तो बोले कि चलो घर से माचिस लेके आते हैं। तो जब घर से माचिस लाने गए तब तक बुढ़िया का नींद खुल गया। जब उसका नींद खुल गया तो वो बेचारी देख रही है मेरे ऊपर लकड़ा रखा हुआ है। जब लकड़ी रखल देखी तो बेचारी धीरे से बाहर निकली, और फिर लकड़ी वैसे ही साज दी, और साज के हर गांव में गुरु भाई बहना जाने का 2-3 रास्ता होता है। वो बुढ़िया कोई और रास्ता से अपने घर चली आई, और लड़के बेटा बहू कोई और रास्ता से घर जा रहे थे, आके घर में छुप गई। और देखना चाहती थी कि हमारे बेटा बहू हमारे जानने के बाद क्या करेंगे। वो गए, लकड़ी वैसा साजा ही था, अंधेरा था ही था, उसने माचिस बारा जला दिया। जब लकड़ी जलने लगा अच्छा से तो उसने सोचा अब तो मम्मी मेरी जल गई, और वो लड़का लगा रोने। जब रोने लग गया तब उसका बहू कहने लगी कि आप क्यों रो रहे हैं, रो के पुलिस को बुलवाना चाहते हैं, आपकी माँ थी, हम तो बाहर से आए थे, दूसरे पराये के लड़की थे, आपको अगर हम कह दिए तो आपने हमारे कहने पर अपनी मम्मी को क्यों मार दिए, क्यों जाल दिए तो फिर रो क्यों रहे हैं, पुलिस पकड़ के ले जाएगा तो पूरी जिंदगी सजा काटोगे। बेचारा डर के चुप हो गया। सोच लो कि औरत के कहने पे रो भी नहीं सकता है, ऐसे पाबंदी में पड़ा है। घर आ गया, घर आके फिर बेचारा बेअफसोस करके रो रहा है कि जिसके लिए हमने अपने माँ को मारा उसी ने मेरे ऊपर सारा इल्जाम डाल रही है कि आपने अपनी माँ को मारा। ऐसे सोच सोच के बेचारा रोई जा रहा है। तब अब वो औरत कह रही है कि अब क्यों रो रहे हो, पूरे गांव को जनवाना है, पुलिस को बुलवाना है, ऐसे कह के। और फिर उस औरत ने उसको चुप करा लिया, लेकिन वो पूरा रोता रहा। तो एक बात सभी गुरु भाई बहना जान लीजिए कि पूत का पुत होता है, लेकिन माता कभी नहीं कुमाता होती है। इतना करने के बाद भी माँ को दर्द हो गया कि हमारा बेटा रो रहा है, और वो बाहर निकल के आ गई। जब बाहर निकल के आ गई तो बोली कि बेटा तू ना रो, चुप हो जा। ऐसे कहते हुए सुन के वो लड़का चुप का चुप ही रह गया, वो अपनी माँ को देखते रह गया। सोचा कि इसको तो हमने जाल के आया, तो ये फिर कहाँ से दिखाई दे रही है। बुढ़िया ने सारा बात बताई तो उसके लड़का ने बोला कि माँ मुझे माफ़ कर दो,
हम अगले ऐसा कोई गलती नहीं करेंगे। इसने मुझे भड़काया और इसके भड़काने पे मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। बोला कि बेटा अभी नहीं माफ़ करेंगे, ये हम कल तुमको माफ़ी देंगे। अब बेटा रात भर सोया नहीं, सुबह होने का इंतजार कर रहा है कि एक बार सुबह हो जाए, माँ मुझे माफ़ कर दे, या सुबह क्या कहने वाली है। ऐसे सोच के पूरे रात नहीं सोया। जब सुबह उसने उठा तो अपनी माँ से बोला कि माँ अब बताओ, अब मुझे क्या करना है कि आप माफ़ कर दोगी। बोलती है कि मैं अभी ही तेरे को बताते हैं, एक बैग में हम तेरे को पैसे देते हैं और ये पूरे गांव भर घूम घूम के कहना कि पैसे लो और औरत दो। उसने पैसे लेके चला गया और गांव में घूम घूम के कहने लग गया कि पैसे लो और औरत दो। जब ऐसे कहने लग गया तो सारे लोग सोचे कि पैसे वाला आदमी है, तो सारा दुनिया चाहता है कि हमारी लड़की अच्छे घर में जाए। सभी लोग अपने शादी करने के लिए तैयार हो गए। बोला कि आज नहीं करेंगे, आज मैं पता करने आए हैं, हम कल करेंगे। शाम हुआ, घरे चले आया। जब घर चले आया तो माँ से बोला कि माँ हमसे तो बहुत लोग शादी करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन हम किए नहीं, क्योंकि जब आप कहेंगी जो वही करना है। बोली कि कोई नहीं, कल फिर सुबह जाना है। जब कल सुबह जाना है तो सभी गुरु भाई बहना के बीच में तुमको गांव गांव घूम घूम के कहना है कि पैसे लो और माँ दो। कहा कि ठीक है। जब दूसरे दिन गया तो उसने यही बात गांव में घूम घूम के कहा कि ये पैसे लो और माँ दो। तो सारे लोग उसको मारने पीटने लग गए, कहने लगे कि अपनी माँ को इसने मार डाला होगा और फिर माँ खरीदने आया है। तो सभी गुरु भाई बहना ध्यान रखना कि अपने माँ बाप का सेवा करना, अपने माँ बाप को इज्जत करना, क्योंकि दुनिया में सब कुछ खरीद सकती हैं लेकिन अपनी माँ बाप नहीं खरीद सकती हैं। माँ बाप जिंदगी में एक बार मिलता है, उनको इज्जत किया कीजिए, उनको सेवा किया कीजिए, क्योंकि माँ बाप का छाया जब सिर से हट जाता है तो बाल बच्चा अनाथ हो जाते हैं। इसलिए सभी गुरु भाई बहना से कहेंगे कि पूजा पाठ भजन भक्ति के साथ साथ अपने माँ बाप का सेवा किया कीजिए और उनकी इज्जत किया कीजिए। उनको इज्जत करोगे तो आपकी सिर पे हमेशा उनके साया रहेगा, और जिसके सिर पे माँ बाप को साया रहता है वो बच्चे हमेशा खुश रहते हैं। और चलते चलते सभी गुरु भाई बहना से नमस्कार प्रणाम। और जो भी मेरा वीडियो देखते हैं वो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आगे वीडियो सुनने के लिए सभी गुरु भाई बहना हमारे अपने प्यार दुलार देते हैं, इसीलिए सब गुरु भाई बहना के नमस्कार प्रणाम। हर हर महादेव।